हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चंस की। तो ग्रामर के यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं जो राजस्थान बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ये तो यहाँ पर तो टॉपिक वगैरह सब लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड कर रखा है जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन की एक शीट हमने वहां पर आपसे बात की है उसके बारे में। तो उसमें आपसे जो है वो क्वेश्चन आंसर की बात हुई है कि जो बुक से क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं वो है, और एक हमने इंग्लिश की कॉपी भी वहां पर अपलोड कर रखी है कि आपको कैसी बनानी है। तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसमें टॉपिक नंबर 1 जो आपका है वो रहेगा आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पर यूज करनी है। तो याद रखें इस टाइप के एग्जाम्पल आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। जैसे फर्स्ट है सी, फिर आ जाएगा ब्लैंक और उसके बाद 20 प्लीज फॉर सो फार। तो ही हैज रिटर्न 20 प्लीज सो फार। तो यहाँ पे जो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है रिमूव योर शूज एज आई, तो मॉप आ जाएगा। उसके बाद द फ्लोर जस्ट नाउ, तो रिमूव योर शूज एज आई एम मॉपिंग द फ्लोर जस्ट नाउ। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करके जाने। ये सभी एग्जाम्पल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये पीवाईक्यूज हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट नहीं होते हैं बल्कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर करना है। तो जो भी टर्म्स हैं वो सारी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखी हुई हैं। आप हर एक क्वेश्चन को सेल्फ पढ़ें और इनको याद करें, क्योंकि अभी मैं पूरा वीडियो अगर ऐसे ही पढ़ पढ़ के बनाऊं तो बहुत बड़ा वीडियो होगा। आपको 6 से 7 मिनट के अंदर अगर सब कुछ मिल जाए तो वो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए टॉपिक नंबर 1 में ही आगे जो क्वेश्चन है वो 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं। इनको आप ध्यान से पढ़ें। जैसे वी आ गया तो वी, फिर ब्लैंक, फिर गो और टू द पिकनिक टुमारो। तो क्या कौन सी फॉर्म आएगी, तो शैल गो, यानी कि वी शैल गो टू द पिकनिक टुमारो। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके सामने होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 9 10 ये हो जाएंगे आपके। जो 10 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड से। टॉपिक नंबर 1 है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें आपको टोटल 11 से लेकर 15 तक जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं। तो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसी के नीचे उसका आंसर भी जो है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा था टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इसको क्या करना है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सेड की जगह क्या आ जाता है, टोल्ड करके आ जाता है। बाकी आपको क्वेश्चन देखने होते हैं कि उसमें जैसे अगले क्वेश्चन में है तो डॉक्टर ने कहा है तो वहां पर एडवाइज्ड आ जाएगा। इस टाइप से इनको क्या करना होता है आपको समझना होगा। तो ये टोटल 15 यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इन सभी पांचों क्वेश्चन को आपको देखना है। उसके बाद अगले जो 5 क्वेश्चन है वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो इनको आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है। हर एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है, जैसे हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। तो ही आस्क्ड हु आई वाज एंड व्हाट आई वांटेड। इस टाइप से आपको हर एक क्वेश्चन को देख लेना है और इनकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्या होगा आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और दूसरी बात आपको कुछ एग्जांपल याद भी हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट यही रहेगा वहां पर आपके बोर्ड एग्जाम में भी। तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए है वो बहुत हेल्पफुल होंगे। अगला जो तीसरा नंबर का टॉपिक है वहां से आपके कंजक्शन टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें कंबाइन करने वाले क्वेश्चन होंगे। तो कंबाइन करने वाले क्वेश्चंस में क्या लिखा है, जैसे ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक। तो सो और दैट को यूज करते हुए आपको क्या करना है, सेंटेंस को पूरा करना है। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अगला क्वेश्चन है जैसे राम इज ए टीचर, श्याम इज ए टीचर, बोथ एंड ये यूज करना है। तो बोथ राम एंड श्याम आर टीचर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जब बुक, फिर ब्लैंक होगा, यू गिव मी इन इज इंटरेस्टिंग। तो विच हो जाएगा, तो द बुक विच यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। तो सब्जेक्ट को और वर्ब को प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर यूज करते हुए इन सभी सेंटेंस को बनाना है। चलिए बात करते हैं अब अगले टॉपिक की। तो अगले टॉपिक में भी 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और कंजक्शन से। तो इन सभी क्वेश्चन को विद आंसर लिखा हुआ है, तो आप इनको प्रॉपर तरीके से तैयार करते जाएं। और अगर हमारी मेहनत जो है आपके लिए अगर बहुत हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 की। टॉपिक 4 आपके होगा एक्टिव और पैसिव वॉइस से। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल लिखे हुए, आप इन सभी एग्जाम्पल को बार बार पढ़ते रहें। जैसे कई बार क्या होता है आप एक एग्जाम्पल को 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं और उसी टाइप का उसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ अगर एग्जाम में वहां आ जाए तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये 5 क्वेश्चन जो आपके दे रखे हैं इस टॉपिक से हैं। इन सभी 5 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे कि प्रतिभा विल ड्रिंक टी, तो टी विल बी ड्रंक बाय प्रतिभा। एवरीवन प्रेजेस गुड मैन आर प्रेज्ड बाय द
एवरीवन। फिर उसके बाद है ओपन द विंडो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेट द विंडो बी ओपनड। फिर उसके बाद है दे हैव नॉट ईटन द एप्पल, तो उसमें एक आंसर क्या आ जाएगा, द एप्पल हैज नॉट बीन ईटन बाय देम। हु रॉट दिस लेटर, बाय हु वाज दिस लेटर रिटन। तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगले 10 क्वेश्चन, ये जो 5 क्वेश्चन है ये भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप बेझिझक जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर एग्जाम से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट हो, किस सब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, किस क्लास के चाहिए, तो आप सभी जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपके जो है उन कमेंट्स को देख कर और आपके लिए जरूर से उस टाइप के क्वेश्चन जिसकी आपको डिमांड है वो हम लेकर आएंगे। टॉपिक नंबर 5 है फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन बनाने के लिए जो आता है, जैसे फ्रेम क्वेश्चन है कि आई क्रॉस द रोड केयरफुली, तो इसका हाउ से क्वेश्चन को बनाना है, तो हाउ डू यू क्रॉस द रोड। अगला क्वेश्चन है वी रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स बिकॉज दे टेक केयर ऑफ अस, इसमें वाई लगा के करना है, तो वाई डू वी रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अगला क्वेश्चन है जैसे यस आई लाइक टू रीड बुक्स, तो डू हो जाएगा, तो डू यू लाइक टू रीड बुक्स हो जाएगा। तो जो भी आंसर दे रखे हैं मतलब आपको इनका क्वेश्चन बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये जो लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है इनको भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो ये थे टोटल 50 क्वेश्चन जो ग्रामर से रिलेटेड थे। इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रॉपर तरीके से अगर तैयार करके जाते हैं तो आपके 90 से 95% चांसेस हैं कि इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।